नहीं नहीं, राम राम नहीं चाहिए। टेस्टी होते हैं। किस किस ने खाए हैं जरूर बताइएगा कमेंट्स में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अंजू कुलश्रेष्ठ के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, सुबह का टाइम है और मैं कर रही थी योगा काफ़ी दिनों बाद एक बार फिर से, क्योंकि हम लोग योगा करने जाया करते थे पार्क में। योगा करने के बाद या योगा करने के बीच में मेरी चाय रेडी हो गई थी, तो मैंने चाय पी ली अपनी, जो कि लेमन टी है। उसके बाद मैं घर के अंदर आ गई थी, क्योंकि हनु को लग रही थी बहुत तेज धूप, और हनु ने कहा मेरे सामने योगा करो, मैं सिखाऊंगा आपको। तो अब हनु मुझे सिखा रहा है योगा। वाह, हाँ यही वाला। कैसे? ऐसे, हाँ ऐसे ऐसे। गलती हो जाए माफ कर देना सर, ठीक है? लाइव पे। अब चलिए डेली के काम शुरू कर लेते हैं। तो मुझे जाना था नहाने, तो नहाने से पहले मैं करती हूँ वॉश बेसिन साफ, रोज ही डेली का काम है ये। हैंड वॉश की बोतल भी मैंने साफ कर दी, नल भी मैं साफ कर रही थी, क्योंकि ये सभी कुछ गंदा हो जाता है। हम बार बार हाथ लगाते हैं तो उसमें कुछ स्पॉट से आ जाते हैं। ये देखिए, वॉश बेसिन हो गया है साफ। अब मैं कर लेती हूँ बाथरूम का फर्श साफ। बाथरूम क्लीनर खत्म हो गया था, तो मैंने सर्फ डाल के बाथरूम को साफ कर दिया। अब मैं आ गई हूँ नहाकर, और आज मैंने धोया था सिर। और पता है क्या होता है कि हम लोग अक्सर लेट ही हो जाते हैं सो के उठने में, क्योंकि हमारा रूटीन थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है। तो कोई बात नहीं, मैं रूटीन सही करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। बंदर बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। देखिए, पौधे की एक टहनी उसने बंदर ने तोड़ दी है। शुक्र करो कि वो पूरा गमला नहीं गिराया है, तो मैंने टहनी वापस से उसी गमले में लगा दी है। और अब मैंने गेट बंद कर दिया है, क्योंकि गेट अगर खुला रहता है तो फिर वो बार बार वो हवा से वो आवाज़ करता है। इधर मैंने सोचा कि अब मैं बाहर थोड़ी देर के लिए टाइम दे देती हूँ। तो ये मैं मनी प्लांट टांगने की सोच रही थी, ऊपर सोच रही हूँ मनी प्लांट ऊपर चढ़ा दूँ। तो सही करते समय एक टहनी टूट गई मनी प्लांट की भी। मैंने सोचा आज हो क्या रहा है, सब पौधे टूट क्यों रहे हैं। तो मनी प्लांट को मैंने दूसरे मनी प्लांट के गमले में लगा दिया। तो देखिए, मैं इस तरीके से मनी प्लांट को लगाती हूँ। अब मैं आ गई थी घर के अंदर। थोड़े मेरे बाल भी इतनी देर में सूख गए थे। हनु के संग थोड़ा खेल रही थी। व्हाइट वाला ये किस अब मैंने सोचा थोड़ा मैं तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि फिर मैं करूँगी पूजा। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे तैयार होकर पूजा करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और वैसे हमें पूरी तरह तैयार होकर सिंदूर वगैरह ला के, बिंदी, लिपस्टिक सब लगा कर हमें पूजा पर बैठना चाहिए। तो ये मैं कर रही हूँ पूजा। और जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि सावन चल रहे हैं, तो मैंने बेलपत्र चढ़ाया हमेशा की भांति, क्योंकि मैं पूरे सावन यानी कि पूरे महीने में बेलपत्र चढ़ा रही हूँ। भगवान भोलेनाथ की स्पेशल पूजा कर रही हूँ। ये मैंने नेल्स मंगवाए थे बहुत दिन पहले। तो आज मैं अलमारी में कुछ ढूंढ रही थी, तो मुझे ये नेल्स मिल गए। तो मैं वापस से इन्हें देख रही थी, और आप लोग भी देखिए, आप लोगों को भी दिखा रही हूँ मैं कि ये मतलब नेल्स वैसे के वैसे रखे हैं। एक बार मैंने लगाए थे, उसके बाद मुझे उसे निकालने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुई, और नेल्स मुझे बहुत भारी भारी लगे। मैंने केवल एक ही अंगूठे पर लगाए थे, उसके बाद मैंने ऐसे के ऐसे रख दिए। अब भाई चलते हैं किचन में और कुछ बना लेते हैं। तो चलिए फिर मैं पहले बाल बांध लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना बाल बांध के खाना बनाना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि बाल फिर खाने में नहीं आते हैं। तो मैं आज ओट्स का एक चीला बनाने वाली हूँ, उत्तपम टाइप का। तो दिखाती हूँ आपको मैंने कैसा बनाया। तो एक ही चीला मुझे बनाना था, तो उसके लिए मैंने ओट्स को पीस लिया। अब मैंने निकाला है फ्राइंग पैन, इसको मैं पहले धो लेती हूँ,
क्योंकि मैं हर बर्तन को धोकर यूज़ करती हूँ। अब ओट्स का पाउडर बना लिया है मैंने, थोड़ा दरदरा पाउडर बनाया है, उसमें डाला है टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया, क्योंकि मैं भगवान जी का भोग लगाऊंगी तो इसलिए मैंने प्याज नहीं डाली, लहसुन प्याज कुछ नहीं डाला। अब इसमें जीरा डाला है, नमक मिर्च डाला है। ज़्यादा कुछ हमारे यहाँ मसाले खाए नहीं जाते, ना गरम मसाला खाया जाता हमारे यहाँ, ना खटाई खाई जाती, थोड़ी सी हल्दी डालती है। अब इसको अच्छे से घोल तैयार कर लिया है, और नमक डालना बिल्कुल मत भूलिए आप लोग भी, मैं तो भूल जाती हूँ कभी कभी। अब इसमें तेल को हल्का सा मैंने स्प्रेड किया है, उसके बाद मैंने डाल दिया है ये चीला, जो कि पूरे में मैंने फैला दिया है अच्छे से। तो ये देखिए, अब जब तक ये अच्छे से अपने आप ना छूटना शुरू हो जाए, जब तक आप इसे टच ना कीजिए, तो बहुत अच्छा बनके तैयार होगा। तो हम जा रहे हैं आज सूट लेने, तो हम जा रहे हैं आज रक्षाबंधन की शॉपिंग करने। तो सब लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं और मैं लेट हो गई थोड़ी, मैं भी जा रही हूँ। चलो आई हुई जाओ, चलो। अरे नहीं यार, तुम जाओ। तुम्हें कहाँ जाना है? मैं 3:15 बजे चीकू को लाए घर ही मिलूंगा, तो तुम लौटे आओगे। तो गाड़ी चला रहे। तो यहाँ पर हनु चला रहा है गाड़ी अपने पापा के साथ में। छोटे बच्चों को कितना शौक लगता है ना कि मैं चलाऊंगा गाड़ी। तो ये देखिए कैसे बैठा हुआ है और उसके पापा गाड़ी चलवा रहे हैं, और उसको भी बड़ा शौक है। मुझे लगता है जल्दी सीखेगा ये गाड़ी चलाना, साइकिल से डायरेक्ट ये कार चलाना ही सीखेगा क्या। तो हम लोग बैठ गए थे गाड़ी में, जैसे कि आप लोगों को दिख ही रहा होगा, और जा रहे हैं मार्केट। तो देखते हैं हम कौन से मार्केट जाते हैं। तो हम लोग आ गए हैं संजय प्लेस राखी खरीदने, और देखते हैं सूट भी लेने हैं यहाँ से। पहले देखते हैं कौन सी दुकान पड़ती है। सूट तो शायद यहीं से लेते हैं। पूजा का सामान तो कितना अच्छा मिल रहा है, कितना अच्छा पूजा का सामान मिल रहा है। झूले नहीं राम राम नहीं है। ये झुलाने का है, इसमें आपके है बहुत अच्छी चीज। ऐसे तो ये यहाँ पे ये ऐसे फिल हो जाएगा। कहने वाली बातें हैं सब। डिस्काउंट 50% लिखा हुआ है डिस्काउंट है। सूट की या कपड़े पर है डिस्काउंट, ये पता ही नहीं। हम लोग वैसे इसी फेमस दुकान से, जिस दुकान का नाम है अब ये हमारी जेठ जी का भी नाम है, तो देने में बड़ी वो होती है। जेठ जी का नाम नहीं ले रही मैं, तो यहाँ से ही हम लेते हैं, क्योंकि यहाँ की फेमस दुकान है। यहाँ पे सिल्क के सारे आए, मेरी जितनी भी यहाँ की साड़ियाँ हैं सब बढ़िया निकली हैं, और यहाँ सिल्क की साड़ियाँ बहुत अच्छी मिलती हैं, और मैंने सारी सिल्क की साड़ियाँ यहीं से ली हैं। और लोग, पता है, लोग तो बाहर से यहाँ पर सिल्क की साड़ियाँ लेने आते हैं इस दुकान पर। तो ये दुकान हम बरसों से देखते आ रहे हैं, और हम लोग बरसों से यहीं से ख़रीदारी करते हैं। तो ये सारे सिल्क के सूट लगे हुए हैं, जो कि इस सीज़न के हिसाब से मुझे सही नहीं लगे, रक्षाबंधन के हिसाब से, क्योंकि रक्षाबंधन एक उमस वाला सीज़न होता है, तो उसमें तो ये कपड़े बहुत ज़्यादा चुभेंगे। तो हमें चाहिए थे कॉटन के। तो हम लोगों ने देखे, काफ़ी कॉटन के भी देखे, लेकिन कॉटन भी मिक्स था यहाँ पर, सिल्क मिक्स कॉटन, और पता नहीं कौन सा कपड़ा मिक्स था, तो हमें पसंद नहीं आया। तो फिर हम लोग यहाँ से चल दिया, हम दूसरी जगह देखेंगे। यहाँ मैं जब भी आती हूँ ना, तो चना जोड़ गरम यहीं पर मुझे बैठा मिलता है, तो मैं मैंने लिया यहाँ से चना जोड़ गरम। आप लोगों में से किस किस को पसंद है कमेंट्स में बताइएगा। किस किस ने खाए हैं जरूर बताइएगा कमेंट्स में। क्या अब वहाँ से हम आए कियासा पर। कियासा एक जाना माना ब्रांड है, तो हम यहीं से कॉटन के सूट लेने वाले हैं, जो कि हमें लेना है मिनी के लिए। तो मिनी के भैया भाभी ले रहे हैं मिनी के लिए सूट। तो हम लोग पसंद कर रहे थे कि कौन सा सूट पसंद करें, तो हमें एक सूट पसंद आया, बहुत ही प्यारा सूट था। तो हम लोगों ने ले लिया सूट। हनु कहाँ जा रहे हो बेटा? हाथ पकड़ लो मेरा, देखो मैं मार्केट में फन फ्लैक्स लाऊं, हनु को दिखा के लाऊं फन फ्लैक्स।
चाय धनु को खेलने का ले पापा मम्मी की क्या है मेरी कॉन्फ्लेक्स वो नहीं है वो थोड़ी राखियां रह गई थी तो फिर मैं रात में गई थी इनके साथ में लेने क्योंकि वहाँ नहीं मिल पाई थी जो मुझे चाहिए थी जैसी तो हमारे घर के पास में ही बोदला बाजार है मैंने वहाँ से ली वहाँ पर भी बहुत अच्छी अच्छी राखियां मिल रही थी आजकल तो सभी जगह पर एक जैसी राखियां मिलती हैं तो मेन राखियां तो मैंने पहले ही खरीद ली थी अभी कुछ राखियां जो बची थी ना वो मुझे और लेनी थी तो ये भी मैंने खरीद ली है मुझे पसंद आई बहुत महंगी है राखियां आजकल तो 100 रुपये से कम कोई राखी है ही नहीं है ना और पसंद भी नहीं आती हैं आजकल 10-20 रुपए वाला तो जमाना चला ही गया 100 रुपये से कम कोई राखी नहीं है बढ़िया राखी लेने जाओगे ना तो आपको इसी रेट की मिलेंगी तो ये देखिए मैंने 100 रुपये वाली रेट की राखियाँ ली हैं सभी सो थैंक्स फॉर वॉचिंग मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग